आज हमारे सब पूरे हमारे नासिर भाई मुदस्सिर अंसारी साहब जो है तो आज और मुनीर भाई आज़ाद समाज पार्टी, ये तीनों ने मिलकर जो है तो महानगर पालिका के विषय पर एक गेस्ट हाउस के अंदर पत्रकार परिषद लिए। विषय जो है तो महानगर पालिका का ही ये सिर्फ और गंभीर मुद्दा है जो महानगर पालिका प्रशासन ने अभी तक जो हमारे साथ सक्षम ऐप के ज़रिए बोलो या ऑफलाइन के ज़रिए जो फॉर्म ली है वो फॉर्म अभी तक महानगर पालिका क्लियर नहीं कर रही है। और महानगर पालिका ने ना ही कोई दिव्यांग संगठन, कोई पक्ष के जो लोगों को जो बुलाकर जो है तो ये बात नहीं बोली कि हम जो है तो जाहिर प्रकटन नहीं निकाला, कोई पेपर के अंदर जाहिर प्रकटन नहीं दिए। उसके बाद जो है तो उन्होंने सक्षम ऐप लॉन्च करे। 1 तारीख से जो आशा वर्कर घर घर जाकर जो सर्वे करने वाली है, हम सब ने मिलकर उस चीज़ का विरोध किया है क्योंकि महानगर पालिका के अंदर 3 महीने में कैंप लेकर दिव्यांगों की 2025 के फॉर्म महानगर पालिका ने ली। वो फॉर्म आज तक हमारे महानगर पालिका ने क्लियर नहीं करी क्योंकि इनके जो अधिकारी है तो पूरे फॉर्म जो है तो क्यूरी में टुट्टी में ला के छोड़ते हैं। तो हमारा यही कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से यही मांग रहेंगे कि हमारे को जो है तो इससे पहले जो है तो जोन वाइज बोलो या फिर महानगर पालिका ने कैंप लेकर जो है तो हमारे नूतनीकरण, मांगनी अर्ज और नोंदनी जो भी तो ये ले लेना। और रही दूसरा मुद्दा नंबर 2 है हमारा महानगर पालिका के अंदर जो हमारा 17, 18, 19 से जो भी निधि बकाया पड़े हुआ है, महानगर पालिका साल महीने में एक आंदोलन, 8 दिन में एक आंदोलन दिव्यांगों को करने के लिए लगाती। तो हमारी आपके ज़रिए यही मांग है कि हमने वार महानगर पालिका के पास आंदोलन नहीं करना चाहिए, महानगर पालिका के पास जाके हमने भीख नहीं मांगना चाहिए। अगर महानगर पालिका के पास हम जाकर भीख मांगने का काम करेंगे तो महानगर पालिका ने उससे अच्छा, अगर महानगर पालिका से दिव्यांगों को निधि देने का काम नहीं हो रहा तो महानगर पालिका ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर होने के लिए उनके लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए। एक तो चलता फिरता गाड़ा हो या कहीं 200 स्क्वायर फीट की ज़मीन हो या कहीं बस स्टैंड के आजू बाजू में जो है तो उनको गाले देकर उनको आत्मनिर्भर होने के लिए जो है तो महानगर पालिका ने ऐसा कोई प्रस्ताव ला के पारित करने होना कि महानगर पालिका में 2000 और 3000 रुपये अगर महानगर पालिका दे रही है तो उसमें भी दिव्यांगों को इतना सता रही है कि आज तक देखने का कोई काम नहीं हो रहा। महानगर पालिका के पास हर पक्ष के, हर संगठन के लोग जाके महीने में 15 दिन में गेट के पास बैठते, फिर भी महानगर पालिका को शर्म नहीं आती। महानगर पालिका शर्म के मारे मर जाना चाहिए कि दिव्यांग लोग वारंवार महानगर पालिका के पीछे क्यों लगे हुए। महानगर पालिका में रोज़ निधि आती जाती रहती है, लेकिन दिव्यांगों को देने के लिए महानगर पालिका के पास जब भी पूछा जाए तो हमारे पास निधि नहीं है, निधि तुम्हारी खर्चा हो गई। तो हमारी निधि हमको नहीं देते हुए आपने ठेकेदारों को दिए, धजियापतियों को दिए, उद्योगपतियों को देने के लिए आपके पास है। और हमारा मुद्दा नंबर 3 जो है, मेन मुद्दा जो है, महानगर पालिका में जो अकाउंट ऑफिसर जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा सरेआम गेट के ऊपर खड़े रह के कहा कि मैंने 2025-26 का निधि दिव्यांगों को दिया, 5000 लोगों को दिया मैं, और 5000 लोगों को दिया। और उसके बाद जो है तो सक्षम ऐप के ज़रिए जो शिशुवृत्ति और संगोपन भत्ते के लिए इन्होंने फॉर्म लिए 24, 25, 26 जो बच्चों का वहाँ फॉर्म पड़े हुए, वो फॉर्मों की अभी तक धूल खा रही। उनको सिर्फ 2 महीने का देकर हमारे चीफ अकाउंट ऑफिसर ने गेट के पास खड़े रह के बोला मैंने बच्चों को 2-2 साल के दिया, दिव्यांगों को 5000 के दिया, लेकिन ये हमारे अकाउंट में तो आए नहीं। हो सकता चीफ अकाउंट ऑफिसर ने जो है तो कोई धजियापति या कोई ठेकेदारों के अकाउंट में डालकर हमारे ऊपर थोप रहे होंगे, तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आने वाली 21 तारीख को ठीक 10 बजे हम सब मिलकर अंबेडकर पुतला भड़कल गेट के पास से लेकर तो महानगर पालिका तक एक ऐसी रैली लेंगे और ऐसी तादाद में पब्लिक जमा करके महानगर पालिका के मुख्य गेट के अंदर घुसकर जो है तो हम हमारा काम कराने का काम करा लेंगे। आने वाली 21 तारीख को जो है तो मैं पूरे हमारे शहर के दिव्यांग भाई बहन मुकबदिर भाइयों को ये आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की ताकत बने। और हमारे काम के लिए आज हमको रोड पे उतरना पड़ा है तो हम सब जो है तो रोड पे उतरे और एक साथ लड़ने की और एक साथ आने का जो आएंगे और एक ताकत बनेंगे। जब भी हमारा प्रशासन सुनेगा, हम अगर टुकड़ों में बंटकर काम करेंगे तो हमारे काम नहीं होने वाले। अगर टुकड़ों में बंटकर हम काम करेंगे तो महानगर पालिका के प्रशासन जो है तो टुकड़े वालों को सिर्फ धमकी देंगे कि हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करेंगे, काम तो नहीं होगा लेकिन सिर्फ कंप्लेंट की धमकी हम लोगों को मिलेंगी। और आखिरी मेरा मुद्दा है, अगर महानगर पालिका से ये सब नहीं होता, इन्होंने हमारे जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, इनको महानगर पालिका ने कोई भी टेंडर के ज़रिए बोलो या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बोलो, इन्होंने वहाँ पे काम पे लेने होना। अगर महानगर पालिका ये भी नहीं करती है तो शहर के पूरे दिव्यांगों को जो है तो इन्होंने भीख मांगने का एक सर्टिफिकेट बांटने होना कि तुम भीख मांगो। ये महानगर पालिका के सामने हम डिमांड रखेंगे कि हमको भीख मांगो सर्टिफिकेट आप महानगर पालिका दो।
मैं आज़ाद समाज पार्टी दिव्यांग आघाड़ी जिला अध्यक्ष शेख मुनीर। सर आप ये बोलिए, हमारे पास राजनीति में आमदार साहब भी रहते हैं, खासदार साहब भी रहते हैं, प्रशासक हमारे पास काफ़ी अपने ही लोग हैं, कुछ बुराई वाली बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि भाई ये वो लोगों से भी आपको मुलाकात करना चाहिए ताकि आपकी मदद हो जाए, आपको इंसाफ मिल जाए? आपके सवाल का जवाब एकदम हक जवाब है, लेकिन मैं आपके चैनल के मार्फत जो आज हमारे राजनीतिक दल जो महानगर पालिका के अंदर बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक दल है, जितने भी पक्ष के लोग जो आज महानगर पालिका के अंदर बैठे हैं, 2-3 जीबी के टाइम जो है तो दिव्यांगों ने महानगर पालिका के सामने आंदोलन किया, लेकिन अंदर जो है तो जीपी की मीटिंग चालू है कि महानगर पालिका के अंदर कैमरे नहीं है, महानगर पालिका में महापौर को दिखता नहीं है, हमारे विरोधी पक्ष नेता को दिखता नहीं, या हमारे स्टेटिंग कमेटी के चेयरमैन को या हमारे आयुक्तों को दिखता या नहीं दिखता। मैं आज जो हमारे महानगर पालिका में जितने भी पक्ष जो बैठे हुए, वो पक्ष वालों ने अगर दिव्यांगों की आवाज़ तो आज तक उठाए नहीं, लेकिन मैं आपके चैनल के मार्फत यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर महानगर पालिका में राजकीय पक्ष के जो हमारे नगर सेवक है, महापौर है, विरोधी पक्ष नेता है, स्थानीय समिति सभापति अध्यक्ष है, अगर इन्होंने हमारा मुद्दा उठाया तो हमको रोड पे आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कोई पक्ष के लोगों ने आज तक दिव्यांगों का मुद्दा महानगर पालिका के जेबी मीटिंग या कोर कमेटी मीटिंग के अंदर नहीं उठाए। आप मुझसे मुलाकात करेंगे, जैसा आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं हमारी आवाज़ नहीं उठाए, आप तीनों आमदार है, खासदार है, इनके पास ऑफिस पे गए आप? वारंवार गए, हर प्रत्येक दिव्यांग गया, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं गया होगा बोल के। दिव्यांगों के आमदार खासदारों के पास, महापौर के पास, विरोधी पक्ष नेता के पास जो है तो थप्पे लगी होंगी लेटर की, लेकिन वो लेटर के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते, क्योंकि उनको मालूम है दिव्यांगों का मुद्दा उठाएंगे तो हमारे मुद्दे पेंडिंग रहेंगे। तो मेरा आपके चैनल के मार्फत यही कहना है कि दिव्यांग का भी एक वोट बैंक बहुत है, छत्रपति संभाजी नगर हो या जिला हो या महाराष्ट्र हो या इंडिया हो, क्योंकि इनका वोट बैंक कम होने की वजह से प्रशासकीय लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर दुर्लक्ष्य करते और उनके ऊपर कैर नहीं करते। अब तुम बोलो महानगर पालिका के अंदर पहले कम से कम 7 साल महानगर पालिका बगैर प्रशासकीय चली, वहाँ पे राजनीतिक का कोई दबाव नहीं था। जब हमको समझ में आया था कि हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन आज वहाँ राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है, महापौर है, हर चीज़ होने के बाद भी हमारी आवाज़ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन के लोगों ने अगर वहाँ पे आवाज़ उठाए, मुद्दा उठाए कि ये दिव्यांग का मुद्दा है। दिव्यांग वर्ग जो है तो एक ऐसा वर्ग है जो हर इससे हट के, ना दिव्यांग के अंदर कोई जात धर्म नहीं है, दिव्यांग की सिर्फ एक ही जात है कि दिव्यांग, वो दिव्यांग है। उसके लिए जो है तो हमारे प्रशासकीय बहुत है, खासदार है, आमदार है, यहाँ तक कि दिव्यांग कल्याण मंत्री खुद अपने शहर से है। दिव्यांग कल्याण मंत्री के पास भी इतने लेटर गए, उनके घर के पास लोगों ने आंदोलन करे, लेकिन उन्होंने भी जो है तो आज तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ना एक लेटर महानगर पालिका में दिए। न्याय मंत्री हमारे शहर से है, पालक मंत्री हमारे यहाँ पे, इनको क्या मालूम नहीं है क्या? इनको सब कुछ मालूम होने के बाद भी ये जो है तो अपने मुंह में दही दमा कर बैठे हुए। आज हमारे वहाँ पे कितने नगर सेवक है महानगर पालिका के अंदर? प्रत्येक वार्ड के अंदर 10-20 दिव्यांग है, लेकिन कोई ऐसा नगर सेवक नहीं जिन्हें आवाज़ उठाया बोल के। अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो हम वो नगर सेवक के साथ खांधे से खांधा लगाकर उसका साथ देकर काम करेंगे। मैं आज़ाद समाज पार्टी दिव्यांग आघाड़ी के तरफ से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद साहब के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी चलती है, ये पार्टी के ज़रिए मैं महानगर पालिका को ऐसा धड़ा सिखाऊंगा और ऐसा महानगर पालिका के सामने जब बैठूंगा तो महानगर पालिका से हमारे पूरे पक्ष के लोगों को बुला के, हमारे कांग्रेस वाले पक्ष जो है, दिव्यांग आधार विकास भवन संस्था वाले जो है, हम सब मिलकर जो है तो महानगर पालिका का घेरावा करेंगे। आने वाली 21 तारीख को अंबेडकर पुतला भड़कल गेट से लेके महानगर पालिका के गेट तक सिर्फ महानगर पालिका को पब्लिक ही पब्लिक दिखने वाला, और महानगर पालिका को चारों तरफ से घेर के महानगर पालिका का कामकाज रोकने का काम हम सब मिलकर करेंगे। इससे पहले भी आप एक अच्छी पार्टी में गए थे, जो सत्ता में पार्टी थी, उसको भी फिर मतलब सत्ता में पार्टी है, लेकिन सत्ता में पार्टी होने के बाद हमारे काम नहीं हो रहे दिव्यांगों के, तो हमको पार्टी क्या काम किए? जब तुम इतनी बड़ी सत्ता में है, हमारे साथ राष्ट्रवादी के जो है तो उप मुख्यमंत्री है, पहले हमारे अजीत दादा थे, उनका देहांत होगा, उनके बाद जो है तो उनकी वाइफ को उप मुख्यमंत्री बनाए। आप तो मैंने अभी वही बताया कि कोर कमेटी की मीटिंग हो या मंत्रालय में हो, अगर ये दिव्यांग का जो मुद्दा उठेगा तो आज दिव्यांगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर प्रशासकीय काम के अंदर दिव्यांगों को हर चीज़ के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ दिव्यांगों को लाभ कम और चक्कर ज़्यादा मिलते हैं। उनको समझने होना ये दिव्यांग है, ब्लाइंड है, ये लोगों को हम चक्कर क्यों दी? कोई भी हो, आज संजय गांधी निराधार के अंदर देखो, संजय गांधी निराधार के अंदर आज नोटिस मिलने के बाद 1-1 साल उनको मानधन नहीं मिलता। तो मतलब क्या आ रहा है?
ये दिव्यांगों को प्रशासन लाभ दे रही है, लेकिन नीचे के अधिकारी जो है तो उनके हक उनको उन तक नहीं पहुंचने दे रही। सामाजिक न्याय मंत्री पालक मंत्री संजय सिरसाट, इनको तुमने कब कब नियोजन दिए, कौन से तारीख को नियोजन दिए? पालक मंत्री साहब को देखो, कम से कम हमने जो है तो जून जुलाई अगस्त ये तीनों महीने में हमारी आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और मराठवाड़ा प्रभारी अरविंद सावंत साहब जो है तो इन्होंने हमारे दिव्यांगों का मुद्दा लेके पालक मंत्री साहब के घर का घेराव किया, लेकिन पालक मंत्री अरविंद कांबळे साहब और उन्होंने पालक मंत्री साहब का घेरावा किया, लेकिन पालक मंत्री साहब का आज तक लेटर जो है तो महानगर पालिका के अंदर नहीं आया। पालक मंत्री भी और वो न्याय मंत्री है, वो चाहे तो न्याय कर सकते दिव्यांगों के साथ। मी शेख नासेर दिव्यांग आधार विकास बहुउद्देशीय संस्था। सर्वप्रथम या मराठवाड्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये संभाजीनगरमध्ये मी ह्या महानगरपालिकेचा जाहीर निषेध करतो। ही महानगरपालिकेला थोडीफार भी लाज लज्जा नाही आहे, कारण ज्यांना दोन डोळे नाही, हात नाही, पाय नाही, अशा दिव्यांगांना वारंवार प्रत्येक गेटपाशी जाऊन आंदोलन करावं लागतो, ते बी 5% राखीव निधीसाठी। ही आज गंभीर बंब आहे। ही बंब मला कळलं पाहिजे शासनाला, शासकीय जे प्रश्न अधिकारी आहेत त्यांना कळलं पाहिजे की हे जे आपले गेटपाशी येऊ राहिले काय येऊ राहिले आणि ह्याच्यावर काय बार आम्हाला येऊन प्रश्न करू राहिले, त्यांना कळलं पाहिजे ही गोष्ट की आमचा जो राखीव निधी आहे 5% ते सर्वप्रथम उदरनिर्वाह भत्ता आम्हाला देण्यात येतो 3,000 रुपये महिना 80 से 100% वाल्यांना आणि 40 ते 80% वाल्यांना 2,000 रुपये महिना देतात। ते सुद्धा उदरनिर्वाह भत्ता देण्यासाठी वारंवार आम्हाला गेटवर आंदोलन करावं लागतं, वारंवार आयुक्तला भेटावं लागतं, वारंवार ही जी आजची बॉडी झालेली आहे महापौर बॉडी, नगरसेवकची जी बॉडी झालेली आहे, सभापती जी आहे, ह्यांना सुद्धा पत्र देऊन ते शासन जागी होत नाही, प्रशासक जागी होत नाही, तरी आम्ही दिव्यांग लोक कुठे जावा। शासनाच्या GR प्रमाणे 1995 कायदा आहे, या कायद्याप्रमाणे हा जो निधी आहे प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ह्या चालून स्वतः महिन्याला महिना दिले पाहिजे। मी शासनाला वारंवार आम्हाला लेटर द्यायला लागतं, हे लेटर बाजी आम्ही बंद करणार आहे आणि आम्हाला एकच मुद्दा आहे, सर तुम्ही जागे झाले नाही तर तुम्ही झोपलेले आहेत, पण तुम्ही जर जागे झाले नाही तर आम्ही तुम्हाला जागा करू आणि तुम्हाला सांगू की आमचा हक्काचा निधी आम्हाला द्या, आम्ही तुम्हाला काय भीक नाही मागत, आमचा हक्क मागत आहे। तरी मी माननीय आयुक्त साहेबांना आणि हे जी बॉडी आलेली आहे महापौरची ह्यांना ह्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगून इच्छितो की लवकरात लवकर आमचा जो 5% निधी आहे हे वाटप करण्यात यावा आणि जे शिष्यवृत्ती आहेत ते बी वाटप करण्यात यावा। जर आमचा हा व्हिडिओ माध्यमातून तुम्ही ऐकले नाही आणि तुम्हाला जागी नाही आले तर आम्ही येणाऱ्या 21 तारीखला माननीय डॉक्टर साहेब बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पासून आम्ही सुरुवात करणार आहे आणि ह्या 21 तारीखला आम्ही सर्वजण तिथे येऊन तुम्हाला भेटणार आहे। आज सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार भाइयों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे बुलावे पे यहाँ आए। आज हमारा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यही है कि जो महानगर पालिका ने जो सक्षम ऐप जो लॉन्च की है, उनका कहना है कि जो आशा वर्कर होते तो आशा वर्कर तो हम ये हिदायत देंगे कि वो घरों घर जाके जो तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरे। तो मैं महानगर पालिका से सवाल करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बीच में एक मुहिम चलाया था SIR की, और उसमें ये कहा था कि आपके पास घरों घर BLO आएंगे, आपके घर में आएंगे। आप मुझे बताइए कि कितने BLO ने अपने घरों घर जाके लोगों के SIR का फॉर्म भरे, वो तो एक जगह बैठे हुए थे। तो ये जब BLO घर पे नहीं आ सकते तो ये आशा वर्करों ने घर पे कब आना। तो हमारा ये मुतालबा है महानगर पालिका से कि ये आशा वर्कर थी जो आपने लिखे कि आशा वर्कर तो हमें एक सक्षम ऐप देंगे, उनके मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और वो आपके घरों घर आके आपका फॉर्म भरेंगे। हम इतनी सख्त मुखालिफत करते हैं और महानगर पालिका इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं ये ऑनलाइन फॉर्म जल्द से जल्द रिजेक्ट हो के जो है तो 21 तारीख का बोलिए क्या? जी 21 तारीख को जो है तो हम सभी दिव्यांग औरंगाबाद से दिव्यांग मिलके जैसे अभी हमारे आज़ाद समाज पार्टी थे मुनीर भाई है हो गए, मैं को तो कांग्रेस दिव्यांग सेल था जिला अध्यक्ष होने के नाते, और हमारा आधार विकास संस्था के नासिर भाई हो गए, मिर्जा तकी हो गए, हम सभी मिलते 21 तारीख को 21 अगस्त सुबह 10 बजे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मुजस्समा है भरकर गेट वहाँ पर खिलाजी अकीदत पेश करके एक रैली के माध्यम से महानगर पालिका में जाएंगे और उनसे ये मुतालबा करेंगे कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट होके जो दिव्यांग लोगों की जो पेंशन जो रुकी हुई है वो भी जल्द से जल्द निकाली जाए। और ये आशा वर्कर थी जो हमने 8
लखे शर्त तो हटाया जाए। अगर ये नहीं हटाते तो जैसे थे हमारे मुनील भाई ने जो कहा है कि हम महानगर पालिका भीख मांगो सर्टिफिकेट लेंगे, ऐसा हम आंदोलन करें जब तक हमारी मांग पूरी होती नहीं है।